क्या गौरी जी आप लोग वाकई में क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा खूब हो गई है। जिस तरह से पवन साय जी वहाँ 8 महीने पहले जुटे हुए थे और 56 सीटों को उनको जिम्मेदारी दी गई थी, इसमें 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जीत हासिल की है। कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं, ये जबरदस्ती का क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस विषय में कुछ भी कहने से बचना चाहिए, क्योंकि जो दुर्गति हुई है बंगाल में वो किसी छिपा नहीं है। और असम में तो ये हाल है जिस विषय में आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ मॉडल में डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज के डिबेट का मुख्य शीर्षक है भूपेश बघेल जी और असम चुनाव। जितने जितने बार जहां जहां वो जा रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी का जो खेल बिगाड़ रहे हैं, जो पूरी तरह उनकी पार्टी की पराजय हो रही है, ये विषय है। छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्या उससे प्रेरणा मिली है, ये भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो महतारी वंदन फैक्टर है वो वहां भी सर चढ़कर बोला है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता गए, लगभग 150 से ज्यादा कार्यकर्ता गए, उन्होंने इसी बात का प्रचार किया और लोगों को, वहां की माताओं को विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनती है तो जो भी हमने वादे किए छत्तीसगढ़ में उसको 100% क्रियान्वयन करने का हमने काम किया है। आज भी प्रदेश में आप देखेंगे वंचित वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लेकर पीएससी के सीबीआई जांच से लेकर तमाम प्रकार की जो बातें हमने कही है, महतारी वंदन का पैसा से लेकर सब कुछ हम लगातार यहाँ के लोगों को सौगात दे रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये लोगों के लिए प्रेरणा बना है। वहां की जनता को विश्वास दिलाने में हमारे नेता कामयाब हुए। हम ये नहीं कह रहे कि छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से वहां चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ के मॉडल को दिखाकर वहां के लोगों को प्रभावित करने में हम सफल रहे। बिल्कुल। जहां पर कांग्रेस पार्टी के 250 से ज्यादा लोगों का जमानत जब्त हो गया, ऐसे में किस मुंह से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको परहेज करना चाहिए। आज का समय, आज का दिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। हर जगह आप देखेंगे, बंगाल, असम में लगातार इनके नेता भी जा रहे थे। विकास उपाध्याय जी पिछले 5 साल से वहां पर सह प्रभारी के तौर भूमिका निभा रहे हैं। भूपेश बघेल जी पिछले चुनाव भी थे, फिर क्या परिणाम आ गया देख लीजिए आप। खुद के वहां के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, गौरव गोगोई जी, वो अपना चुनाव, अपना सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में क्या अपेक्षा करेंगे हम? अमित श्रीवास्तव जी को केरल की जीत की मैं बधाई दूंगा, लेकिन असम और बंगाल में जो पार्टी की दुर्गति हुई है वो बहुत ही भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। हमारे कार्यकर्ताओं के पराक्रम को, हमारे कार्यकर्ताओं के निष्ठा को, और जिस प्रकार से यहाँ पर अमित शाह जी और मोदी जी की जो रणनीति है, नितिन नवीन जी का जो रणनीति है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा मिली है और हम आज कहीं ना कहीं विजयश्री यहाँ पर प्राप्त